प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त गयाजी में मौजूद हैं। गयाजी से पीएम ने बिहार वासियों को 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी है। प्रधानमंत्री आज बेगूसराय में गंगा नदी पर सिमरिया और औंटा के बीच बने 6 लेन केबल ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। औंटा सिमरिया ब्रिज उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच 100 किलोमीटर की दूरी को कम करेगा। प्रधानमंत्री के मंच से नीतीश कुमार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा भी कर दिया है। ये पुल जो 100 किलोमीटर के दायरे को कवर करेगा, जिससे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ा जा सकता है। ये सिर्फ इस लिहाज से नहीं बल्कि सियासी लिहाज से भी समझिए तो 33 सीटें बेगूसराय के आसपास के इस पुल के जरिए कवर होंगी। इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये दौरा। गयाजी की बात करें तो कुल 10 विधानसभा सीटें गयाजी में हैं और 10 में से 2020 के चुनावों में एनडीए ने 5 सीटें जीती थी। मगध को कमजोर कड़ी एनडीए का समझा जाता है, जहां 26 विधानसभा सीटें आती हैं और महज 6 सीटें एनडीए जीतने में कामयाब हुआ था। जेडीयू का खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में उन जगहों पर फोकस किया जा रहा है, वो सीटें जहां बीजेपी एनडीए कमजोर है, उन सीटों पर फोकस किया जा रहा है। और आपको बता दें कि 2025 में छठा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है बिहार का। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त कितनी जबरदस्त प्लानिंग बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से की जा रही है। अब 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें मंच से हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। तो दूसरी तरफ बिहार के सियासी घमासान में राहुल गांधी भी उतरे हुए हैं। राहुल गांधी लगातार वोट अधिकार जो रैली है वो कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं और आज वो मुंगेर में रहेंगे। अब देखना यह है कि पीएम जब संबोधित करेंगे आज गया के इस मंच से, जनसभा के मंच से, तो देखना यह होगा कि वोट अधिकार यात्रा या वोट चोरी का जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है उस पर क्या पलटवार किया जाएगा। तो लगातार आप देखिए बिहार पर फोकस्ड है पूरा का पूरा एनडीए। बिहार में एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने के लिए बिहार को अलग अलग तरीके की सौगातें दी जा रही हैं और आज जिस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा वो 100 किलोमीटर के दायरे को पूरा करेगा। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच 100 किलोमीटर की दूरी को कम करेगा। पटना, मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क औंटा सिमरिया पुल से होगा। बेगूसराय में जो सामान के रेट हैं वो इससे आधे हो जाएंगे। उत्तर बिहार में आर्थिक विकास को बढ़ावा इस पुल के जरिए मिलेगा और ये 6 लेन पुल है जिसका उद्घाटन आज पीएम की तरफ से किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सिमरिया में धाम है तो उस तीर्थ स्थल के विकास में भी फायदा औंटा सिमरिया पुल से मिलेगा। अगर आप सियासी लिहाज से समझेंगे, विधानसभा चुनाव के लिहाज से समझेंगे तो इस पुल के जरिए आसपास की 33 सीटों पर प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है। मगध की 26 सीटों पर प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है, जिसमें गया की 10 विधानसभा सीटें हैं। 2020 में बीजेपी को यहां 5 सीटें जीतने का, या एनडीए 5 सीटें गयाजी की जीत पाया था। जबकि मगध की बात करें तो 26 में से कुल 6 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। जेडीयू का खाता भी नहीं खुल पाया था। तो इन तमाम जगहों पर आप कहिए, इन तमाम जगहों पर प्रभाव डालने की कोशिश की जा रही है। और देखिए आज का जो सियासी रण है बिहार का वो इस वजह से दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ पीएम और नीतीश कुमार की जुगलबंदी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री आज अपनी विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं वो एक मदरसे में पहुंच गए और मदरसे में वहां पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। यानी अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ विकास के जरिए, अपने काम के जरिए एनडीए बिहार की जनता के बीच में जा रहा है, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये जानते हैं कि अपने वोट बैंक को एक सीधा संदेश दिया जाए और इसीलिए मदरसा आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहुंचे। फिलहाल मंच की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पीएम हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री जो विकास की सौगातें हैं उसके लिए हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। ट्रेन को हरी झंडी पीएम की तरफ से दिखाई गई है। आज सबसे महत्वपूर्ण है सिमरिया
और औंटा के बीच में जो बना हुआ पुल है, जो 100 किलोमीटर की दूरी को कम करेगा, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सिमरिया धाम के विकास में मदद मिलेगी। और इसके जरिए जो 33 आसपास की सीटें हैं, चाहे मगध की हो, गया जी की हो, औरंगाबाद हो, इन तमाम सीटों को आज बीजेपी एनडीए की तरफ से कवर किया जाएगा। और ये आप रैली की तस्वीर देख रहे हैं, हाथ में तिरंगा झंडा है, यानी जहां जहां पीएम जाते हैं वहां ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी देखने को मिलती ही है। अब देखना यह है कि पीएम जब मंच से संबोधित करेंगे तो क्या एक बड़ा नैरेटिव जो बिहार में विपक्ष की तरफ से गढ़ा जा रहा है, खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ से गढ़ा जा रहा है, क्या उसे काउंटर किया जाएगा। यह सियासी समीकरण आपके सामने है। अगर आप मगध की बात करेंगे तो यहां कुल 26 सीटें हैं और एनडीए ने यहां 6 सीटें जीती थी कुल, और महागठबंधन ने 26 में से 20 सीटें जीती थी। स्ट्राइक रेट एनडीए का कुल 23% है और महागठबंधन का 76% है। और पूरा जिले वाइज अगर आप देखेंगे तो गया में आधी सीटें एनडीए जीत पाया था, 10 में से 5 सीटें एनडीए जीत पाया था और बाकी सीटों पर महागठबंधन को जो है वो जीत मिली थी। तो जो कमजोर एरिया है वहां पर इस वक्त काम किया जा रहा है। सबसे पहले कमजोर एरिया को हिट किया जा रहा है, जो कमजोर कड़ी है बिहार की, वहां पर अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और पीएम जब जाते हैं तो विकास की तमाम योजनाओं को, विकास की तमाम सौगातों को लेकर जाते हैं। अब देखिए, जो घर का सपना है वो पूरा किया जा रहा है और लाभार्थियों को चाबी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले जब नीतीश कुमार इस जनसभा को संबोधित कर रहे थे, ये तस्वीर आप देखिए, दिव्यांगजन है और उनसे बात कर रहे हैं पीएम, हाथ पकड़कर संबल प्रदान करते हुए, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए, और उनके हाथों में ही ये जो चाबी है घर की, अपना सपना घर, उसे देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त आप तस्वीर एक तरफ पीएम की देख रहे हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी चूंकि आज बिहार में ही मौजूद हैं और मुंगेर के जिस मदरसे में मुस्लिम धर्मगुरुओं से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। सर, ये बताइए कि राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, कैसे ये कार्यक्रम बना और क्या बातें हुई? इसमें जो बात हुई है, राहुल गांधी जी थे, तेजस्वी यादव जी थे, दीपांकर भट्टाचार्य जी थे, मुकेश सहनी जी थे, जो सियासी लीडरान थे, उन लोगों से तमाम मिल्ली जमात के लोगों ने मुल्क और मिल्लत की तामीर के लिए बातें रखी। जो मिल्ली मसाइल हैं उन पर उनसे तबादला ख्याल हुआ। उन लोगों ने ये बात कही कि हम इन तमाम मसाइल में बहुत ही संजीदा हैं और उसको हल करने की हम कोशिश करेंगे। मुद्दे कौन से थे, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिस पर बात? मुद्दा अभी करंट में जो मुद्दा वोटर लिस्ट वाला मामला आया है, CIR वाला मामला, कि जिसमें 65 लाख लोगों के नाम कट गए हैं, वो मामला था। इसी तरीके से 72 लाख वो हैं जिनका नाम तो है लेकिन उनके दस्तावेज जमा नहीं हुए हैं, जिनकी बिना पर उनका नाम कटने की भी संभावना व्यक्त की गई है। तो ऐसे लोगों का नाम कैसे जुड़वाया जाए, इन मुद्दे पर बात हुई। इसी तरीके से वक्त तरमीमी एक्ट 2025 जो हुकूमत लाई है, उस सिलसिले में बात हुई। ज्ञान और मोक्ष के पवित्र नगरी गया जी के हम प्रणाम करही। विष्णुपद मंदिर के ई गौरवशाली भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करत ही बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जीतन राम मांझी जी, राजीव रंजन सिंह, चिराग पासवान जी, रामनाथ ठाकुर जी, नित्यानंद राय जी, सतीश चंद्र दुबे जी, राजभूषण चौधरी जी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, अन्य सांसदगण,
और बिहार के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गया जी की ये धरती अध्यात्म और शांति की धरती है। ये भगवान बुद्ध को बोध कराने वाली पावन भूमि है। गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत प्राचीन है, बहुत समृद्ध है। यहां के लोगों की इच्छा थी कि इस नगरी को गया नहीं, गया जी कहा जाए। मैं इस निर्णय के लिए बिहार सरकार का अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि गया जी के तेज विकास के लिए बिहार की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। भाइयों बहनों, आज भी गया जी की पावन भूमि से एक ही दिन में 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। इनमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास के जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे बिहार के उद्योगों को ताकत मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए बिहार के लोगों को बधाई देता हूं। बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आज यहां हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी हुआ है। अब बिहार के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए एक और सुविधा मिल गई है। साथियों, गरीब के जीवन से मुश्किलें दूर करना, महिलाओं के जीवन को आसान बनाना मुझे जनता जनार्दन का सेवक बनकर यही काम करने में सबसे ज्यादा खुशहाली होती है। जैसे गरीब को पक्का घर देना। साथियों, मेरा एक बड़ा संकल्प है, जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। इसी सोच के साथ पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दे दिए गए। अकेले हमारे बिहार में 38 लाख से अधिक आवास बनाए गए। गया जिले में भी 2 लाख से अधिक परिवारों को अपना पक्का घर मिला है। और हमने सिर्फ घर यानी 4 दीवारें नहीं दी, बल्कि उन घरों के साथ गरीब को उसका स्वाभिमान दिया है। इन घरों में बिजली, पानी, शौचालय,
और गैस कनेक्शन की सुविधाएं दी हैं। यानी गरीब परिवारों की भी सुविधा, सुरक्षा और सम्मान से जीने की गारंटी मिली है। साथियों, आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बिहार के मगध क्षेत्र के 16,000 से ज्यादा परिवारों को अपना पक्का घर दिया है। यानी इस बार इन परिवारों में दिवाली और छठ पूजा की रौनक और ज्यादा होगी। मैं अपना घर पाने वाले सभी लाभार्थी परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो लोग अब भी पीएम आवास योजना के लाभ से छूट गए हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि पीएम आवास का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हर गरीब को अपना पक्का घर नहीं मिल जाता। साथियों, बिहार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की धरती है। जब जब किसी दुश्मन ने भारत को चुनौती दी है, बिहार देश की ढाल बनकर खड़ा हुआ है। बिहार की धरती पर लिया हुआ और संकल्प, ये धरती की ताकत है। इस धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता। और इसलिए तो भाइयों बहनों, जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछ करके मारा गया, मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। आज दुनिया देख रही है, बिहार की धरती से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है। आपको याद होगा, उधर से पाकिस्तान हम पर ड्रोन हमले कर रहा था, मिसाइलें दाग रहा था, और इधर भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में तिनके की तरह बिखेर रहा था। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी। साथियों, बिहार का तेज विकास केंद्र की एनडीए सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए आज बिहार
चौतरफा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में पुरानी समस्याओं के समाधान तलाशे गए हैं और नई प्रगति के रास्ते भी बनाए गए हैं। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। गया जी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे। हजारों गांव ऐसे थे जहां बिजली के खंभे तक नहीं पहुंचे थे। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की इतनी नफरत, बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा, और कोई भूल नहीं सकता। कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति जो दुर्व्यवहार देखने के बाद भी यहां आरजेडी वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे। भाइयों बहनों, बिहार की एनडीए सरकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के इस नफरती अभियान का जवाब दे रही है। बिहार के बेटे बेटी को यहीं पर रोजगार मिले, सम्मान की जिंदगी मिले, मां बाप की वो देखभाल कर सके, इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। अब बिहार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। गया जी जिले के डोभी में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया तैयार हो रहा है। गया जी में एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना भी की जा रही है। आज ही यहां बक्सर थर्मल प्लांट का, पावर प्लांट का शुभारंभ भी हुआ है। कुछ ही महीने पहले मैंने औरंगाबाद में भी नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। भागलपुर के पीरपैंती में भी नया थर्मल पावर प्लांट बनेगा। इस पावर प्लांट से बिहार में बिजली की आपूर्ति बढ़ेगी। और आप सब जानते हैं, जब बिजली उत्पादन बढ़ता है तो क्या होता है? घरों में बिजली की सप्लाई बढ़ती है और उद्योगों को भी ज्यादा से ज्यादा बिजली मिलती है और इससे भी रोजगार के नए मौके बनते हैं। साथियों,
बिहार के युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देने के लिए नीतीश जी ने बड़ा अभियान चलाया हुआ है। ये नीतीश जी हैं, तभी यहां शिक्षकों की भर्ती भी पूरी पारदर्शिता से हुई। साथियों, यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिहार में ही रोजगार मिले, उन्हें नौकरी के लिए पलायन न करना पड़े, इसमें केंद्र सरकार की एक नई योजना से भी बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। अभी पिछले सप्ताह इस 15 अगस्त से ही देश भर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हुई है। इसके तहत हमारे युवा जब निजी क्षेत्र में पहली नौकरी करेंगे तो केंद्र सरकार उन्हें अपने पास से 15,000 रुपये देगी। जो प्राइवेट कंपनियां युवाओं को रोजगार देगी, उन्हें भी अलग से पैसे सरकार देगी। इस योजना का बहुत बड़ा लाभ बिहार के मेरे युवाओं को भी होगा। साथियों, हमारे देश में कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इनकी सरकारों ने कभी जनता के पैसे का मोल नहीं समझा। इनके लिए जनता के पैसे का मतलब रहा है खुद की तिजोरी भरना। इसलिए कांग्रेस आरजेडी की सरकारों में सालों साल तक परियोजनाएं पूरी नहीं होती थी। कोई योजना जितनी लंबी उतना उसमें ये पैसे कमा लेते थे। अब इस गलत सोच को भी एनडीए सरकार ने बदल दिया है।